वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक देयर डीपेस्ट इमोशन। उनके राइट नाउ डीपेस्ट इमोशन क्या है आपके लिए, डीप डाउन उनके अंदर आपको लेकर क्या चल रहा है, किस तरीके की हलचल चल रही है, क्या सोच रहे हैं, बात नहीं कर रहे तो मसला क्या है। लेट्स सी, देखते हैं कि उनके अंदर आपको लेकर चल क्या रहा है। ठीक है, तो कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, उनके अंदर क्या चल रहा है आपको लेकर डीप डाउन, वो क्या चीज सोच रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, लेट्स सी आपके पर्सन के दिल दिमाग में डीप डाउन उनकी सोचों में क्या चल रहा है आपको लेकर, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये पर्सन इमोशंस होल्ड करके रखता है। ठीक है, जितना कुछ फील करता है, जितना कुछ समझता है आपको लेकर, वो बताता नहीं है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं। ये एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग कर सकता है, काफी कंजर्वेटिव माइंड हो सकता है, लेकिन आपको दिखा सकता है मैं काफी लिबरल हूँ या ओपन माइंड सेट का हूँ। ऐसा नहीं है। ठीक है, ये इंसान बहुत ज्यादा एक ट्रेडिशनल टाइप पर्सन हो सकता है, एक बाय द बुक चलने वाला इंसान जिसको पता है कि मैरिज क्या वैल्यू करती है लाइफ में, फैमिली क्या वैल्यू करती है, क्या फैमिली की वैल्यूज होती हैं। ठीक है, सबको जिसको पता है, तो ये इस टाइप का इंसान हो सकता है। काफी विजडम है इसके अंदर। ये बैकग्राउंड से किसी एक इंटीरियर साइड का हो सकता है ये इंसान। ठीक है, इस टाइप का माइंड का हो सकता है। तो इसका जो एक इसका जो पुराने जो इसके लोग हैं, इसके जो ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर हैं, उनका उनका कोई ताल्लुक इंटीरियर साइड से हो सकता है। तो कुछ इस टाइप का माइंड है। ठीक है, थोड़ा सा ये शो ऐसा करता है जो मतलब कि एक होता है ना दुनिया के साथ चलने लगना। ये बात, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम अंदर से वैसे ही हैं दुनिया के जैसे। ठीक है, ये एक इंसान का एक ये रिक्वायरमेंट होती है, जैसा देश वैसा भेष। ठीक है, लाइफ दुनिया में रहने की, लाइफ में रहने की, इस दुनिया एक लाइफ के चीजों को समझने की एक रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो लोग इसलिए भी कुछ चीजें ऐसी एक्सेप्ट करते हैं। ऐसे लोगों में बैठता तो जरूर है, लेकिन ये खुद एक ट्रेडिशनल टाइप पर्सन है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, अगर ये इंसान इमोशंस होल्ड बैक करता है। ठीक है, और काफी विजडम है इसके अंदर, और एक लिविंग वाला इंसान नहीं है। मैं आपको इतना क्लियर कर दूं, कुछ लोग होते हैं ना कि हाँ ये वो, देखिए वो कह सकते हैं कि बातें किसी से भी कर लेना, कनेक्ट किसी से भी हो जाना, लेकिन लव को लेकर, मैरिज को लेकर काफी ज्यादा एक पोजेसिव टाइप का इंसान, बहुत ज्यादा एक सेव एंड सिक्योर टाइप पर्सन हो सकता है। भाई मेरा पार्टनर को कोई किसी के साथ डेट ना की हुई हो या कोई जानता ना हो, कुछ इस टाइप का इंसान हो सकता है। ठीक है, काफी अपने पर्सन को, पर्सनल लाइफ को रखने में सीक्रेटिव हो सकता है। कोई डार्क साइड रही है इसकी। ठीक है, इसने कोई डार्क कनेक्शन, कोई ऐसा कनेक्शन इसने अपनी लाइफ में फेस जरूर करा है। ठीक है, डीप डाउन इमोशंस तो है, लेकिन इसने कुछ अपनी लाइफ में ऐसा नेगेटिव देखा है जिसकी वजह से ये और अपने ट्रेडिशंस या अपने एक इसको सही और गलत में फर्क, इसको जैसे कि दुनिया ने समझाया, कोई डार्कनेस इसने अपनी जिंदगी में जरूर फेस करी है, कोई डार्क टाइम इसने अपनी लाइफ में जरूर देखा है। ठीक है, ओके, द शेडो साइड, डार्क साइड देखी है। ओके, द कर्मा, आपके पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई कर्मा जरूर रहा है। ये इंसान ने अपनी लाइफ में कार्मिक सिचुएशन को फेस करा है, कार्मिक सिचुएशंस देखी है, डार्क नाइट ऑफ द सोल देखा है, बैकस्टैपिंग देखी है, लोगों को बदलता हुआ देखा है। ठीक है, तो ये इंसान अपनी लाइफ में, मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये चिलिंग के लिए लोगों से बात जरूर कर सकता है, लेकिन ये मैरिज के लिए बहुत सोच समझ कर पर्सन चूज करेगा। काफी चूजी हो सकता है, काफी एक्सपेंसिव माइंडसेट हो सकता है। एक्सपेंसिव मतलब दुनिया से हटकर जिसका माइंड हुआ वो एक्सपेंसिव ही हुआ। ठीक है, आजकल या तो आप अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लो या किसी और की गर्लफ्रेंड से शादी कर लो। ठीक है, टाइम तो आज वो वाला चल रहा है। आप अपनी छोड़ दो तो किसी और की होगी जो आपकी लाइफ में आएगी। ठीक है, तो ये बात डिसाइडेड है, ये बात लिख दी गई है, इस चीज को एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, तो इससे बेहतर ये है अपनी वाली से शादी करो। ठीक है, किसी और की से शादी करना अच्छी बात नहीं है, अपनी वाली से कर लो। तो वो वाला टाइम पीरियड चल रहा है। तो इस इंसान ने अपनी जिंदगी में, इस इंसान, ये फीमेल या मेल है, इसने बैकस्ट्रैपिंग देखी है, इसने डार्कनेस देखी है, ये काफी एक चूजी है मैरिज करने की। इसको ट्रेडिशनल टाइप इंसान चाहिए, मैरिज मटेरियल पर्सन चाहिए जो इसी की तरह हो,
और लॉयल हो, ऑनेस्ट हो, एक अच्छा इंसान हो। डीप डाउन इसके इमोशंस इस टाइप के हैं। अगर आप इस टाइप के हैं तो आप इसके माइंड में जरूर हैं, ठीक है। और अगर आप इस टाइप के नहीं हैं तो यहाँ पर प्रॉब्लम ही यही है, ठीक है। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। मैं ये नहीं कह रही है बहुत सीधा सावित्रा इंसान है, नहीं। बातें सबसे करना, दुनिया के साथ चलना, लेकिन इसको इंसान वो चाहिए जो इसके साथ चल सके। एक्सेप्ट नहीं करेगा XYZ तरीके के किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में, ठीक है। क्योंकि इसने अपने कोई कर्मा फेस करा है, इसका कोई पास्ट हिस्ट्री है, इसने अपनी लाइफ में कोई डार्कनेस देखी है, सही और गलत की पहचान जानता है। एक तो फैमिली ट्रेडिशंस, एक फैमिली वैल्यूज की वजह से फैमिली में ऐसी चीजें चलती हैं, ठीक है। फैमिलीज में रिस्पेक्ट और ये सब कुछ का है, ठीक है। थोड़ा सा क्लोज ऑफ है, थोड़ा सा एक्सप्रेसिव नहीं है, दिखाता नहीं है अपने अंदर क्या चल रहा है, इसका दिल दिमाग क्या कहता है। होल्ड बैक करने वाली एनर्जी है, बहुत मुश्किल है इसके साथ ओपन अप, ये बहुत मुश्किल से ओपन अप होता है। इसको ओपन अप करवाना काफी डिफिकल्ट काम है, ठीक है। ये आसान नहीं है ये एक ओपन अप होके बात कर सके। हार्ट ब्रोकन एनर्जी है तभी, ठीक है। बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन है, किसी ने इसको हर्ट करा है, कोई बैक स्टेपिंग इस अपनी लाइफ में जरूर देखिए। कहीं इसने अपना 100% इन्वेस्ट किया है, 200% इन्वेस्ट किया है, लेकिन इसको वहां से बैक स्टेपिंग, चीटिंग लाइन मिली है, ठीक है। एक्सपीरियंस, ठीक है, रहा है इसका। सिंगल इंडिपेंडेंट है, ठीक है, अपने आप को इंडिपेंडेंट रखता है, सिंगल रखता है। बात सबसे करेगा, वही वाली बात है। अगर आपसे बात भी हो रही है तो एक्सेप्टेंस पे नहीं होगा, हम रिलेशनशिप में टैग नहीं लगाऊंगा मैं, ठीक है। जब तक ये समझेगा नहीं आप क्या है, आपकी क्या माइंडसेट है, नहीं उस चीज को ओपन रहता है, अलाउ रखता है, ठीक है। सिंगल शो करता है। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल एक इसके माइंड में चीज होगा मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे किसी से कनेक्ट नहीं करना। को एजुकेशन होती है, को ऑफिस होते हैं, लड़का लड़की के साथ काम करते हैं, लड़का लड़की के साथ पढ़ते हैं, कोई ऐसा वाला वो नहीं है। लेकिन एक पर्सनल लाइफ में लेकर इसके एक बाउंड्री वॉल है, ठीक है। पर्सनल किसी को नहीं करता, दोस्त कहने को हजारों होंगे इसके, इसका कौन है वो सिर्फ ये जानता है, उसमें से कोई वन होगा। हर ट्रेडिशंस को जानना चाहता है, हर कंट्री, हर कल्चर को समझना चाहता है, हर कंट्री जाना चाहता है। लेकिन लाखों दोस्त हो सकते हैं ऐसे लोगों के, लेकिन कौन इनका अपना दोस्त है, कौन दिल के करीब है, वो इंसान ये जान सकता है, ठीक है। ओके, तो ये वाली एनर्जी है। तो डीप डाउन ये इंसान थोड़ा सा क्लोज ऑफ हुआ है, होल्ड बैक किया हुआ है, कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, कोई पास्ट हार्ट ब्रेक है जो आसानी से इसको हील नहीं है। ये अनहील इंसान है जिसको आप डील कर रहे हैं, आपसे बात तो जरूर कर रहा है, लेकिन ये सिंगल, ये आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा किसी भी रिलेशनशिप में जब तक आपको कंप्लीटली समझ नहीं जाता। इसके अंदर ट्रस्ट इश्यूज हैं, बेहद ट्रस्ट इश्यूज हैं। और सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस नहीं है रिलेशनशिप्स को लेकर। जब अपनी लाइफ में बैक स्टेपिंग और एक डार्कनेस देख ली है ना, ये फीमेल या मेल, इट डजंट मैटर, ठीक है। कितनी अच्छी दिख रही हो, कितनी इमोशनल, कितनी काइंड हो, कितनी लविंग, कितनी केयरिंग हो, नहीं, आपको एक होता है ना पर्सनल चॉइस बनाना, वो डिफरेंट बात है, ठीक है। फीमेल या मेल, मैं आपको बार बार कह रही है, मेल भी हो सकता है। बातें चल रही हैं वो कोई मसला नहीं है, आप इसको जानते हैं वो कोई मसला नहीं है, लाखों लोग जानते होंगे इसको, लेकिन कौन इसके करीब है, ठीक है। ये किसी के साथ भी एक फन करना वो अलग बात है, हल्की फुल्की फ्लर्टिंग करना वो अलग बात है, लेकिन एक पर्सनल और एक रिलेशनशिप का टैग देना, ये वो वाला इंसान नहीं है कि झूठ बोल कर आओ रिलेशनशिप बना ले 4 दिन के लिए फिर वो छोड़ दिया रिश्ता, नहीं, ठीक है। ओके, इस इंसान की फीलिंग्स क्या है, इस इंसान के अंदर आपको लेकर क्या चल रहा है। ओके, मैनिफेस्टेशन, इस इंसान को काफी ज्यादा आपने हील करा, या आपके साथ कोई ऐसा हो सकता है काम, कैरियर, बिजनेस, ठीक है। यहाँ पर कोई आप लोग के साथ यहाँ पर एक मैनिफेस्टेशन चल रही है, काफी हीलिंग लेकर आए आप इसकी लाइफ में, एक पीस लेकर आए। ये इंसान आपको एक इस इंसान के, ये इंसान अपनी लाइफ में किसी चीज को छोड़ कर आया है, कोई टावर मोमेंट, कोई कुछ इसकी जिंदगी में जरूर हुआ है अपनी लाइफ में। कोई न्यू जॉब ढूंढ रहा है, कोई न्यू जॉब मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई न्यू बिजनेस पे काम करना चाह रहा है, कुछ मैनिफेस्टेशन चल रही है इसकी, ठीक है। कुछ इसकी विशेष है अपनी लाइफ को लेकर, लेकिन आपको एक पीस की तरह देख रहा है, आपको एक लाइट वर्कर की तरह देख रहा है, आपको एक हीलिंग पर्पस, आप इसकी लाइफ में एक हीलिंग पर्पस लेकर आए, इस तरीके से आपको देख रहा है। कहीं से बहुत ज्यादा एक डिसार्ड है, पेन भरा हुआ है इसके अंदर, ब्रेकिंग, इसको तोड़ देने वाली इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ इंसिडेंट हुआ है, ठीक है। कोई टावर मूवमेंट चल रहा है इसकी लाइफ में, ये बस अपने आप को समेट कर बैठा हुआ है, ठीक है। आप, ये इंसान आपको एक हीलिंग की तरह देख रहा है, अपनी जिंदगी में होप की तलाश है, लेकिन अपनी लाइफ में वर्क, काम, बिजनेस कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। आपको लेकर और क्या सोच रहा है भाई, आप इसके लिए पीस की तरह है, आप इसको लाइफ में आके ऐड होकर पॉजिटिविटी ऐड करिए, ठीक है। आपको लेकर ये इंसान और क्या सोच रहा है, ये इंसान आपको लेकर और क्या सोच रहा है।
ओके, इमोशनली ये पर्सन आपके साथ भी डिस्कनेक्ट है, अभी बहुत ज्यादा ओपन अप नहीं होगा, ठीक है, इमोशनली नहीं होगा, क्योंकि इसको इसको एक वो चीज है, इसको एक क्लोजनेस फील हो रही है आपके साथ, ठीक है। एक यहाँ पर एक जजमेंटल माइंडसेट है, इस वक्त आपको ये जज कर रहा है। ये अभी मैंने कहा ना, ये अपनी जिंदगी में कुछ फेस कर चुका है, बहुत बर्डनसम एनर्जी है, स्ट्रेसफुल एनर्जी है, कुछ चेंज लेकर आना चाहता है, आप इसकी लाइफ में चेंज लेकर आ रहे हैं। आपको देखकर इसको अपनी जिंदगी में पीस और सुकून का एहसास है, ठीक है। आपको एक सुकून वाले इंसान की तरह दिखता है, आपने इसकी लाइफ में पीस ऐड किया है, आपकी बातें इसको हील करती हैं, आपकी बातें इसको लाइफ में कुछ नया आने की होप दिला रही हैं, एक पॉजिटिविटी दिला रही है, ठीक है। ये आपको लेकर खुश है, लेकिन थोड़ा सा जज जज करने वाला माइंडसेट है, सोच समझ कर बात करें। अभी स्ट्रेस आउट है, ठीक है, इसके ऊपर फैमिली का बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चल रहा है, अपनी लाइफ को किसी तरीके से चेंज करना चाहता है, किसी तरीके की किसी ट्रबल में है ये इंसान, ठीक है। जॉब नहीं है, काम नहीं है, कैरियर नहीं है, कुछ अपनी जिंदगी में अच्छा बन नहीं पा रहा। इंटरनली पता होगा अगर जॉब भी है तो वो इनफ पूरी नहीं हो रही, ठीक है, वो लाइफ को आगे चलाने के लिए इनफ नहीं है, कुछ ना कुछ जिसकी लाइफ में है जो ट्रबल चल रही है, ठीक है। लेकिन ये आपको एक पीसफुल पर्सन की तरह देख रहा है, थोड़ा सा जज कर रहा है। ये इस वक्त जो है ना अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को समेटना चाहता है, ठीक है, अपनी लाइफ में चाहता है चीजें एक बैलेंस हो जाए, चीजें पॉजिटिविटी की तरफ मूव करें, इसका माइंडसेट ये चल रहा है राइट नाउ, ठीक है। ये एक लेट्स सी, देखते हैं डीप डाउन इसके अंदर क्या चल रहा है। बहुत सारा पेन है, इसको हील करें आप। ये पर्सन अनहील है, ठीक है, ये हील नहीं है, इसको हीलिंग की जरूरत है, इसको अपनी लाइफ में सुकून की जरूरत है, इसको कोई ऐसा इंसान चाहिए जिसको समझ सके, जिसको बैलेंस कर सके, जिसको अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। देयर फीलिंग्स फॉर यू। इस इंसान के अंदर और क्या चल रहा है मेरे व्यूअर के लिए, इस पर्सन में डीप डाउन और क्या चल रहा है। डिस्टर्ब है ये पर्सन, होल्ड बैक कर रहा है, आपको होल ट्रुथ नहीं बता रहा, काफी ज्यादा ये पर्सन खामोश और डिसहार्ड है, ठीक है। अपनी लाइफ में कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, मनी मैनिफेस्ट कर रहा है, पैसा मैनिफेस्ट कर रहा है ये इंसान, ठीक है, इस वक्त राइट नाउ नथिंग। मैंने कहा ना, काफी डार्कनेस है इसकी लाइफ में, इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसको कुछ आता हुआ समझ नहीं आ रहा, काफी होपलेस वाली एनर्जी है लाइफ से इसकी, ठीक है। ऑर्डिनरी, ये अपनी लाइफ को एक गार्डन में कन्वर्ट करना चाहता है, एक डार्कनेस को अपनी लाइफ की एक बहुत ज्यादा एक ब्राइटनेस में कन्वर्ट करना चाहता है, ठीक है। हीलिंग, मैंने कहा इस इंसान को हीलिंग की नीड है, प्लीज इसको हील करने में एफर्ट करें। अभी ये मत सोचें आप इसके लिए क्या फील कर रहे हैं, आप दोनों के बीच क्या बन सकता है। ये हील होगा तो आपको कुछ समझ में आएगा ना, आप दोनों के बीच क्या क्रिएट हो सकता है, कुछ नहीं हो, ठीक है। तो इसकी अभी हेल्प, इसको हेल्प की जरूरत है, इसको हेल्प की नीड है। एग्जिस्टेंस, बहुत ज्यादा अकेला रहता है एग्जिस्टेंस, ये पर्सन एक अपनी लाइफ में क्या क्या चीजें एग्जिस्ट करती है उन चीजों का सोच रहा है, काफी डिसअपॉइंट है अपनी जिंदगी से, किसी डार्कनेस से गुजर रहा है, मोमेंट टू मोमेंट चल रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में एक मोमेंट टू मोमेंट चल रहा है। लाइफ में चीजों को एक मैं बताऊं, ये स्पिरिचुअल पर्सन है, कुछ हुआ है इसके साथ, इसका किसी ने बहुत बहुत ज्यादा यकीन तोड़ा है, धोखा दिया है, इसको हार्ट ब्रेक करा है, इसका कोई इसको इसको इतना इस अंदर से टूटा हुआ है, इसको संभलने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है कि कोई इसको समझ ले, ठीक है। यहाँ पे रीबर्थ, इसको एक रीबर्थ की नीड है, ठीक है, इसको एक हीलिंग की नीड है, इसको आप समझें। मोरालिटी, काफी ज्यादा ये पर्सन एक मेच्योर है, आपको लग सकता है मेच्योर, ऐसा नहीं है, ठीक है। प्लेफुलनेस वाली एनर्जी, इसको शायद किसी ने किसी से कंपेयर करा है। फाइनेंशियल इश्यूज है इसकी लाइफ में, फाइनेंशियल या तो प्रॉब्लम या फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस हैं, जिस चीज को ये लेकर बहुत ज्यादा अक्सर फेस करता रहता है, ठीक है। ये स्ट्रेस में रहता है, किसी ने इसको ऐसा हो सकता है अच्छे फाइनेंसेस ना होने की वजह से अपनी लाइफ से निकाला है, ठीक है, या इसको कोई डिसरिस्पेक्ट करा है किसी तरीके से, लेकिन ये पर्सन हर्ट है, डिस्टर्ब है, इसको समझने की जरूरत है। अभी आप ये मत सोचिए क्या फील कर रहे हैं इसको लेकर, अभी आपको इसको आपकी नीड है, डिवाइन ने आप दोनों को एक साथ किया है, और इसको कहीं ना कहीं लगता भी आप इसकी लाइफ में एक होप, एक जैसे कि एक हीलिंग वाटर की तरह है, ठीक है। आपका आना और आपका एक सपोर्ट सिस्टम बनना, आप लोग का ऐसा हो सकता है बातचीत हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है, लेकिन आपको एक बात समझ में आ रही है कि पर्सन डिस्टर्ब है, कभी कभी बहुत ज्यादा बोलना, कभी कभी खामोश हो जाना, साइलेंट हो जाना, और नो रीजन, कोई रीजन, बिना किसी रीजन के, ठीक है, डिस्टेंस पे चले जाना। तो इसको समझें, ये पर्सन कुछ इनर वॉइस
यहाँ पर कुछ आप लोग का कर्मा कनेक्टेड है, या इनर वॉइस यहाँ पर आपको कुछ, यहाँ पर आपको अंदर की आवाज कुछ कह रही है, आप लोग के बीच जैसे कि कुछ जुड़ा हुआ है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में अब जिस इंसान से मिले हैं वो बिल्कुल राइट है, बियॉन्ड इल्यूजन, आपको कहा जा रहा है इल्यूजन के पार जाके सोचें, ठीक है। लेजीनेस है, काफी ज्यादा स्लो कनेक्शन लग रहा है मुझे, एक लेजीनेस नजर आ रही है इस रिश्ते में, ठीक है। अलोन, आप भी अकेले हैं, ये पर्सन भी अकेला है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कहीं ना कहीं आप भी इसी तरीके के इंसान हैं, ठीक है। साइलेंस, काफी ज्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट या साइलेंस, खामोशी, ऐसा हो सकता है कि आपको उसको बार बार ओपन अप करने के लिए आपको बोलना पड़े, एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा ये आपकी लाइफ में, ठीक है। आप में कुछ चेंजेस आएंगे और इस इंसान में भी चेंजेस आएंगे। ये सही और गलत का, ये इंसान जो है ना हर किसी को एक ही तरीके से देख रहा है, इसको ऐसा लग रहा है ये डार्क लाइफ है, ये डार्क दुनिया है, ठीक है, इसमें सारे एक ही तरीके के लोग हैं। तो इसको आप एक प्रूफ करेंगे क्या, जिंदगी में लोग कभी अच्छे भी मिलते हैं और कभी बुरे भी मिलते हैं, इसका मकसद ये नहीं है कि हम अच्छों को भी बुरा ही समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आपको उसको प्रूफ करनी पड़ेगी, एक चीज बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। तो और दूसरे चैनल पे रीडिंग देख लीजिएगा, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स, न्यू रीडिंग यहाँ पे वहाँ पे अपलोड होने वाली है, 10 बजे अपलोड होगी, ठीक है। आप लोग को जो भी रीडिंग्स वगैरह वहाँ पे चाहिए, और भी बहुत सारी अपलोड हुई है, तो पिका कार्ड है वो भी मिल जाएंगी, ठीक है। डीप डाउन खैर आप जिस पर्सन से कनेक्टेड है, कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में कनेक्ट हुआ है, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव इंसान है, आपको लग सकता है डार्कनेस में से आ रहा है, काफी डार्क पर्सन है, टॉक्सिक है, कभी भी साइलेंट हो जाता है, कभी भी बात करने लगता है, एक इन एंड आउट वाला भी एहसास हो सकता है, ये खुद कंफ्यूज है, खुद अपने आप से लड़ रहा है, एक जंग में है ये अंदर ही अंदर, ठीक है। फीमेल है या मेल है, इसको समझने की कोशिश करें, अगर आपका इंटरेस्ट है तो इसमें आपके साथ और उसका और आपका कोई कर्मा कनेक्टेड है, आप लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। बहुत सारे चेंजेस लेकर आने वाले हैं आप आने वाले टाइम में एक दूसरे की लाइफ में, ठीक है। तो स्टूडेंट को यहाँ पर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।